गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोग लेंस मेकर सूत्र का प्रश्न पढ़े थे। आज हम लोग लेंस मेकर सूत्र पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। उस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे, विशेष कर वो पॉइंट क्या कहता है। क्वेश्चन को समझिए। पहले क्वेश्चन कहता है कि एक समद्वियुक्त लेंस है जिसको y अक्ष के अनुदिश बीचों बीच एवं x अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काट दिया जाता है, तब उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो और ध्यान से सुनिए। कहता है कि जब किसी समद्वियुक्त लेंस को y अक्ष एवं x अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काट देने से फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे दोनों अक्ष की बात पर। आइए इस प्रश्न को ध्यान दिया जाए। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक समद्वियुक्त लेंस है, अभी इसको नहीं काटा गया है, प्रथम बार इसको काटा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि समद्वियुक्त। समद्वियुक्त का अर्थ होता है कि पहला सतह की वक्रता त्रिज्या जितना होगा उतने ही दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या होगा। ये समद्वियुक्त लेंस है। यहाँ पर हम मेंशन भी कर रहे हैं, ये समद्वियुक्त लेंस। समद्वियुक्त लेंस है तो इस सतह की वक्रता त्रिज्या ये R1 बराबर R होगा, तो R2 बराबर भी कितना होगा, माइनस। R2 बराबर माइनस। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस माइनस हो रहा है। अब अभी नहीं काटा गया है, तब इसकी कुछ फोकस दूरी होगा। मान लेते हैं कि इसका पूर्णांक म्यू है, तब हम लेंस मेकर सूत्र का यूज करेंगे फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से लेंस मेकर सूत्र से क्या कहता है कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करेंगे। लिखेंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 के जगह पर प्लस है, लिखेंगे प्लस r, माइनस 1/r2 के जगह पर माइनस r। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिखेंगे यहां से 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1 प्लस r माइनस माइनस प्लस 1/r। अब इसका बटा का जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू प्लस होगा r, 1 प्लस 1 होगा, ये होगा। लिखेंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। इसको अब हम कह रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जब लेंस को नहीं काटा गया था तब इसकी फोकस दूरी कुछ इस रूप से प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि अब लेंस को जो है y अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काटा जा रहा है और x अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काटा जा रहा है। तो हम सबसे प्रथम बार y अक्ष के अनुदिश काटकर इसका अध्ययन करें बीचों बीच। उस स्थिति में क्या होगा इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब y अक्ष के अनुदिश हम लोग बीचों बीच काटेंगे। फिगर को समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ये समद्वियुक्त लेंस है। इस समद्वियुक्त लेंस को हम y अक्ष के अनुदिश ऐसे बीचों बीच काट है, ध्यान दीजिएगा। y अक्ष, इसको हम y कह रहे हैं, ये y डैश है। अब इसका फिगर कुछ ऐसा होना है, ध्यान दीजिएगा, कुछ फिगर ऐसा होगा। ऐसा हो जाएगा, अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक सतह तो उत्तल होगा, लेकिन जब y अक्ष के अंदर से इसको बीचों बीच काटा गया तो इसका दूसरा सतह अपने आप ये समतल हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा समतल। और समतल सतह की वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं कि इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब अगर हम इस फिगर से बात करें तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या हम प्लस r लेंगे, तो दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या r2 बराबर इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि ये सतह समतल हो जाता है। या अगर इस फिगर में बात करें तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या हम इनफाइनाइट लेंगे, तो दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या r। ये चेंजिंग हो रहा है। तो फोकस दूरी ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ बदलेगा। अब बदल कर क्या होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये हुआ यहां से r1 का वैल्यू जो है ये प्लस r होगा और r2 का वैल्यू जो है ये इनफाइनाइट होगा। r2 का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। क्या यूज करेंगे? माइनस इनफाइनाइट। अब लेंस ब्रेकर सूत्र फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन फोकस दूरी इसमें चेंज हुआ है, तो फोकस दूरी का मान क्या लिखेंगे? अब मान लेते हैं कि फोकस दूरी f1 f डैश हुआ होगा। अब उस स्थिति में लेंस ब्रेकर सूत्र यूज करेंगे कि 1/f डैश, मान लेते हैं कि फोकस दूरी चेंज कर गया f डैश, तो बराबर सूत्र लगाएंगे म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 के जगह लिखेंगे प्लस r माइनस 1/r2 के जगह पर माइनस इनफाइनाइट। तो ये माइनस माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लिखेंगे 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। 1/इनफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब दैट मींस लगभग 0 के बराबर, तो उसको 0 लिखेंगे। यहां से लिखेंगे इसीलिए 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r माइनस माइनस प्लस ये प्लस 1/इनफाइनाइट 0। यहां से मिलेगा 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर बताते हैं। नोट कर चुके हैं। अब जब समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया, पहली बार जब समद्वितल लेंस को काटा नहीं गया था, दूसरी बार जब समद्वितल लेंस को y अक्ष के अंतरिक्ष बीचों बीच काट दिया गया, तो कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि दोनों में तुलना करके बताइए कि अब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, किस तरह से प्रभावित होगा, उसके बारे में बताइए। तो इस स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्थितियों फोकस दूरी के बीच तुलना करना है। तो जब भी तुलना करने के लिए कहा जाए तो आप निसंकोच समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देंगे, या समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग दे सकते हैं। ऑब्वियसली आपको आंसर वही आएगा जो पहला में दूसरा से भाग देने पाएगा, या जो दूसरा में पहला से भाग देने पाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा और लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1 में 2 से ही भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/f, ध्यान दीजिएगा 1/f मेन बटा 1/f डैश LHS को LHS की तरफ भाग देंगे बराबर RHS को RHS की तरफ, तो म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, यही ना था, मिला लीजिएगा, मेन बटा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। अब देखिए तो ये म्यू माइनस 1 कट जाएगा, ये वाला f डैश जो है ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो लिखिए ये f डैश बटा f ऐसा हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से 2/r मेन बटा 1/r। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से
ये जो आर है ऊपर जाएगा और ये आर किधर आएगा, नीचे आएगा। तब क्या होगा देखिए, लिखे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसीलिए एफ डैश बटा एफ, एफ डैश बटा एफ बराबर लिखेंगे 2 गुने आर बटा में आर, यार से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिखेंगे एफ डैश बटा एफ बराबर 2, और ये बताइए भाग में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुना में, तो लिखेंगे यहां से, इसीलिए एफ डैश बराबर 2 गुने एफ, 2 गुने एफ। इसका मतलब क्या है कि जब लेंस को नहीं काटा गया था तो फोकस दूरी, लेंस को किसी भी अक्ष के परितः नहीं काटा गया था तो उस स्थिति में फोकस दूरी एफ था, लेकिन जब लेंस को काट दिया गया है y अक्ष के परितः तो मैंने उस स्थिति में फोकस दूरी f डैश माना है, तो f डैश बराबर आ गया 2 गुने प्रारंभिक लेंस की फोकस दूरी। इसका मतलब कि प्रारंभ में जो फोकस दूरी होगा लेंस को y अक्ष के अनुदिश काटने को बीचों बीच, वह प्रारंभिक फोकस दूरी के 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। इसका मतलब कि फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो जब फोकस दूरी बढ़ जाता है तो फिर पूछा जाए कि इस स्थिति में बताइए लेंस की क्षमता क्या, लेंस की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेंस की क्षमता इस स्थिति में ऑब्वियस है कि घट जाएगा, लेंस की तीव्रता सॉरी लेंस की क्षमता इस स्थिति में क्या जाएगा, घट जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब किसी समद्वितीय लेंस को y अक्ष के बीचों बीच काटा जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, तो 2 गुना बढ़ जाता है। जब लेंस की फोकस दूरी 2 गुना बढ़ जाता है तो क्षमता कितना हो जाता है, तो आधा हो जाता है। लेंस की क्षमता क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट कीजिए। चलिए नोट कर चुके हैं। ये तो था कि y अक्ष के अनुदिश काटा गया। अब हम लोग जानेंगे कि यदि हम लोग x अक्ष के अनुदिश काटते हैं, समद्वितीय लेंस को x अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काटते हैं या क्षैतिज रूप में काटा जाता है, इसको क्षैतिज रूप भी कहा जा सकता है, क्षैतिज रूप में काटा जाए तो उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, लेंस को एक अक्ष के अनुदिश या क्षैतिज स्थिति में बीचों बीच काटने से फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को लिख चुके हैं, फिर से मिला लीजिए। समद्वितीय लेंस को एक अक्ष या क्षैतिज दिशा में बीचों बीच काटने से लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए एक अक्ष के अनुदिश हम लोग स्टडी करते हैं, ध्यान देंगे सभी। देखिए पहली स्थिति में तो वही केस होगा कि समद्वितीय लेंस को काटा नहीं गया है, तब इसकी फोकस दूरी कुछ होगा, तो ये R1 बराबर प्लस R है और ये R2 बराबर माइनस R है। पहली स्थिति में वही होगा। इस स्थिति में फोकस दूरी फिर से वही होगा कि 1/1 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस में कर माइनस 1/R2, यही होगा ना। उसके बाद 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 की जगह पर प्लस R माइनस 1/। फिर लिखेंगे 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 की जगह प्लस R माइनस माइनस प्लस 1/R। आप फिर लिखेंगे 1/f बराबर यहां से होगा इम्प्लाई दैट आप लोग दीजिएगा या और या 1/a बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/, इस लसा लेंगे तो लसा होगा r, तो 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1 होगा। यहां से मिलेगा कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू में 2/r। फिर पहले के जैसा ही आ रहा है, इसको समीकरण मानना है फर्स्ट। ये पहली स्थिति में जब लेंस को नहीं काटा है, समद्वितीय लेंस वैसे ही है जैसे पहले था, उस स्थिति में फोकस दूरी कुछ इस रूप में प्राप्त हुआ।
अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब लेंस को जो है एक शख्स के अनुदिश बीचों बीच काटा जा रहा है, तब बताइए कि लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम लोग लेंस को बीचों बीच काटेंगे, देखिए कैसे, ध्यान देखिए। देखिए ऐसे लेंस को कटिंग किया गया, ऐसे एक शख्स के अनुदिश, मान लेते हैं कि ये एक्स है, सपोज कीजिए कि ये वाई है, सपोज कीजिए ऐसा है। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फिगर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर पहला सतह पहले r1 बराबर r था, तो अब भी r1 बराबर प्लस r ही होगा, और दूसरा सतह भी r2 बराबर क्या होगा, माइनस r ही होगा। इसमें पहला सतह या दूसरा सतह वक्र ही है, न कि कोई समतल सतह बन गया है। ये बीच में ये समतल सतह है, ये वाला ये मुख्य सतह है, तो ये मुख्य सतह जो है ये वक्र ही है। इस स्थिति में सतह में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। इस स्थिति में लिखेंगे, फिर मान लेते हैं कि फोकस दूरी बदला होगा, सपोज कीजिए लिखते हैं 1/f डैश, क्या लिखेंगे 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, फिर वही फॉर्मूला माइनस 1/r2, ये लिखेंगे। फिर होगा 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 के जगह पर प्लस r, माइनस 1/r2 के जगह पर माइनस r। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से लिखेंगे 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू में लिखेंगे 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। फिर जब इसका बटा का जोड़ करेंगे तो फाइनली आएगा कि 1/f डैश बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, यही आएगा फाइनली। इसको कहा समीकरण नंबर 2। अब एक खास बात ये है कि समीकरण 1 जो आया था वह आया था कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, और एक और इस सेकंड समीकरण में देखिए, सेकंड समीकरण में हूबहू समीकरण 1 के जैसा ही आया है। अब कह रहा है कि बताइए फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब तुलना करना है दोनों फोकस दूरियों के बीच, जब नहीं काटा गया था, जब काटा गया है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहला में दूसरा से भाग देंगे या दूसरा में पहला से भाग देंगे। अपने आप कोई न कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा। देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 किसी न किसी से भाग दे सकते हैं आप लोग। हम 1 में 2 से भाग दे रहे हैं, आप लोग 2 में 1 से भाग देकर देखेंगे क्या है। लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से लिखेंगे तो 1/f पहले का LHS दूसरे का LHS 1/f डैश बराबर पहले का LHS म्यू माइनस 1 इंटू 2/r मेन बटा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। अब देखिए ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, कट जाएगा, और नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। तो लिखेंगे f डैश बटा f बराबर 1, कितना आ जाएगा 1। ये भाग में है, इधर जाएगा तो किसका होगा, गुना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे f डैश बराबर हम लोग को मिलेगा 1 गुने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि प्रारंभ में जो फोकस दूरी था एक शख्स के अनुदिश बीचों बीच काटने पर भी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि फोकस दूरी वही होगा जो पहले फोकस दूरी था, जो पहले फोकस दूरी, और लेंस की क्षमता पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्रकाश की तीव्रता पहले की तुलना में कम हो जाएगा। सिर्फ अंतर क्या पड़ेगा कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किसी समद्वितीय लेंस को जब वाई अक्ष के अनुदिश बीचों बीच काटा जाता है तब उस स्थिति में फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका जवाब होगा कि जब वाई अक्ष के अनुदिश लेंस को बीचों बीच काटा जाता है तो उस स्थिति में फोकस दूरी पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ जाता है। जब फोकस दूरी बढ़ जाता है लेंस की क्षमता आधा हो जाता है, डेट मींस घट जाता है। दूसरी स्थिति में पूछा गया कि बताइए जब लेंस को एक शख्स के अनुदिश बीचों बीच काटा गया था उस स्थिति में फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब एक शख्स के अनुदिश
बीचों बीच काटा जाएगा, तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ से कि फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब लेंस की क्षमता परिवर्तित रहेगी। लेंस की क्षमता भी क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। सिर्फ प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगा। सिर्फ प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम क्लियर करेंगे। चलिए नोट कर चुके हैं इसको। चलिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर, पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए। लिखिए क्वेश्चन को, लिखिए चित्र को देखकर y डैश एवं x डैश के अनुदिश फोकस दूरी बताएं। y डैश एवं x डैश के अनुदिश फोकस दूरी बताएं। x डैश के अनुदिश फोकस दूरी बताएं। ये प्रारंभ में फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर। प्रारंभ में 20 सेंटीमीटर दिया गया है जब लेंस को नहीं काटा गया। देखिए तो इस फिगर में दो प्रश्न को एक ही में दिए गए हैं कि पहली बार कह रहा है कि y डैश का बीच काटा गया, दूसरी बार कह रहा है कि x डैश का बीच काटा गया। तो अभी हम लोग इसका थ्योरी पढ़े हैं कि फोकस दूरी y डैश के अनुदिश बराबर 2 गुने प्रारंभिक फोकस दूरी होता है। यहाँ से मिलेगा 2 गुने प्रारंभिक फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 20 गुना 40 सेंटीमीटर। तो y डैश के अनुदिश फोकस दूरी कितना जाएगा? 40 सेंटीमीटर। वही अगर हम x ये पहला था, दूसरा नंबर x डैश का अनुदिश लिखे तो ये प्रारंभिक फोकस दूरी के बराबर ही होता है। उस स्थिति में कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है जो फिगर से रिलेटेड है, तो इसको नोट कीजिए, फिर वो भी बताते हैं। नोट कर चुके हैं? इस पर विश्वास करते हैं कि प्रश्न आप लोग बना लेंगे अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए चित्र को देखकर फोकस दूरियों का अनुपात बताएं। चित्र को देखकर फोकस दूरियों का अनुपात बताएं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये। चित्र को देखकर फोकस दूरियों का अनुपात बताएं। चलिए इसमें 3 फिगर है, ध्यान दीजिएगा। तीनों फिगर को हम समझेंगे। ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर। ऑप्शन भी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1:2:3। ऑप्शन बी में कह रहा है 2:1:1। ऑप्शन सी में कह रहा है 1:1:1। ऑप्शन डी में कह रहा है 3:2:1। ऐसा ही कह रहा है। देखिए तो इस चित्र में देखिए, इस तीनों फिगर को देखिए। ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है और ये तीसरा फिगर है। इस तीनों फिगर में हम लोग देख रहे हैं
कि पहले फिगर में भी y के अक्ष के अंदिश इसको बीचों बीच काटा गया है। इस स्थिति में फोकस दूरी कितना हो जाएगा 2f। पहला स्थिति में भी फोकस दूरी कितना हो जाएगा 2f। दूसरा स्थिति में भी हम देख रहे हैं कि y अक्ष के अंदिश ही काटा गया है। एक सतह समतल है और दूसरा सतह उत्तल है, सॉरी पहला सतह जो है उत्तल है और दूसरा सतह समतल है। तो इस स्थिति में भी फोकस दूरी कितना होगा 2f। तो लिख रहे हैं 2f अनुपात 2f अनुपात। तीसरा स्थिति में भी फिगर का डिजाइन कुछ इस रूप में दिया गया है, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि ये y अक्ष के बीचों बीच काटा गया है। तो इस स्थिति में फाइनली फोकस दूरी कितना होता है 2f। और हम देख रहे हैं कि ये कट के ये 2f ये कट जाएगा 1 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अनुपात आएगा 1:1:1। तो इस तरह के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर चुके? चलिए ये लेंस मेकर सूत्र से संबंधित कुछ कंसेप्ट थे। आगे भी और बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेंस मेकर सूत्र तो पढ़ा दिया गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। ध्यान से एक बार सुन लीजिए, हेडिंग दीजिए आप लोग, पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। तो पतला लेंस आप लोगों को बताया गया था कि पतला लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिकतम होता है उस लेंस को पतला लेंस कहा गया है, और पतला लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, और मोटा लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन। सभी लोग ध्यान देंगे। इस कॉन्सेप्ट हम लोग लेंस सूत्र को जब लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि 1/v - 1/u = 1/f होता है, तो बहुत शॉर्टली हम लोग सिद्ध करेंगे उसको। चलिए देखिए पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण का विचलन क्या होता है। ये कोई पतला लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण जो है इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। इस अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो हम लोग रे डायग्राम का नियम जानते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के बाद किससे गुजरती है फोकस से। तो ये अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरी, फोकस एफ से गुजरी। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से सिद्ध कर रहे हैं। फोकस को एफ से, इस बिंदु को बड़ा एफ से और दूरी को छोटा एफ से, ये फोकस दूरी है। अब एक बात बताइए कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये जो आपतित किरण है, ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे ही जाती, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। लेकिन इस लेंस के होने की वजह से ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद अपने पथ से विचलित हो गई, दैट मींस अपवर्तित हो गई। तो अपवर्तन के बाद ये फोकस से गुजरी, तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण और इसको कहेंगे आपतित किरण। इसका नाम भी मेंशन कर रहे हैं, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो देखिए इस आपतित किरण और इस अपवर्तित किरण के बीच कुछ कोण बन रहा है, इसी को कहते हैं विचलन का कोण। किसका कोण कहते हैं? विचलन का कोण। पतले लेंस में, पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण के विचलन के लिए कैसे डिफाइन करेंगे कि पतले लेंस में आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन का कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डेल्टा से। इसे हम लोग विचलन का कोण कहेंगे। विचलन
कोण, विचलन कोण को किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से। एक बार और डेफिनेशन को समझिए एक बार और। पतले लेंस में आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन का कोण कहा जाता है, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि विचलन कोण को समझाइए। तो विचलन कोण का डेफिनेशन हम लोग पतले लेंस के लिए समझ गए। अब एक इसका डेरिवेशन है, छोटा सा एक पॉइंट है, उसको समझना है। देखिए, मान लेते हैं कि ये O से लेकर यहाँ तक इस बिंदु का नाम Q दे रहे हैं, यहाँ तक ऊंचाई h है, सपोज कीजिए ऊंचाई h। तो जरा देखिए, तो ये इस चित्र में देखिए, ये वाला सरल रेखा, इसको अगर हम सरल रेखा कह दें कि ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, तो एक दूसरे के समांतर है, और ये जो है तिर्यक रेखा कार्य कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, तो एकांत और अंतः कोण आपस में क्या होता है, तो ये कोण डेल्टा है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, डेल्टा। अब जरा इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा, OFQ। ये OFQ जो है समकोण त्रिभुज का काम करेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा OQF। अब इस स्थिति में ये डेल्टा है, तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो यहाँ पर कोण के सामने वाला भुजा, यहाँ पर कोण डेल्टा का काम कर रहा है, तो डेल्टा के सामने वाला भुजा लंब क्या होगा, इसको इस हाइट को मैंने माना है कि h कितना है, h है, तो डेल्टा बराबर h, सॉरी, तो इस डेल्टा के सामने वाला भुजा लंब जो हो जाएगा h हो जाएगा, और ये नीचे वाला आधार कितना f है। तो विचलन हम लोग को ज्ञात करना है, तो लंब और आधार ज्ञात है, लंब और आधार क्या है, ज्ञात है। तो लंब और आधार जो है किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में होता है, tan थीटा में होता है। किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो हम इस स्थिति में विचलन का कोण ज्ञात करने के लिए भी tan थीटा, दैट मींस थीटा के जगह पर डेल्टा, tan डेल्टा का प्रयोग करेंगे। कैसे ज्ञात होगा, देखिए लिखते हैं चित्र में, लिखते हैं समकोण त्रिभुज OFQ से, OFQ से लिखते हैं, तो लिखते हैं tan डेल्टा बराबर सूत्र लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा ये होगा। तो लिखेंगे लंब का वैल्यू क्या होगा, इसके सामने भुजा लंब क्या है, h, और आधार क्या है, f। तो tan डेल्टा बराबर हम लोग को सूत्र मिल गया यहाँ से कि tan डेल्टा बराबर h बटा f। तो विचलन के कोण के लिए पतले लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण के विचलन की स्थिति में हम लोग tan डेल्टा बराबर क्या जाएगा, h बटा कितना होता है, f होता है। इसको आप लोग याद